और अगर एक स्टेमन का हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंडोसियम और उसकी एक यूनिट स्टेमन। और स्टेमन में अगर हम देखें तो स्टेमन के मेनली दो पार्ट रहेंगे स्टेमन में। जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, एंथर, है ना, इट इज नोन एज एंथर। और दूसरा पार्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, फिलामेंट। दूसरा पार्ट जो आता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव मिलेगा। क्या मिलेगा, कनेक्टिव। क्लियर। कनेक्टिव। हाँ, इसके अलावा जो एंथर रहते हैं ये बाई लोब रहेंगे। यहाँ पर बताया कि एंथर में क्या मिलेंगे आपको, इस तरह से दो लोब मिलेंगे, एक ये लोब मिल रहा और दूसरा लोब इसके साथ ये मिलेगा, तो इसमें दो लोब रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई लोब बोलते हैं। ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा, इस तरह से ये जो अटैच रहेगा ये इसका फिलामेंट रहेगा। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट रहता है वो थैलमस के साथ अटैच रहता है। ओके। और जो इसका डिस्टल पार्ट होगा वो एंथर के साथ अटैच रहेगा। तो ये फिलामेंट है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक, ये फिलामेंट रहेगा यहाँ पर। और ये जो मिलेगा एंथर मिलेगा। इसके अलावा एंथर में आपको यहाँ पर लाइन ऑफ डेहजन मिलेगी, कि जो एंथर है इसी एंथर में आपको इसके टॉप से लेकर के यहाँ तक क्या मिलेगी, दैट इज लाइन ऑफ डेहजन, जहीं से जहाँ से एंथर पॉलन ग्रेन रिलीज करता है। ओके। इसके अलावा यहाँ पर एंथर जो है वो बाई लोब है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो इस तरह से आपको क्या दिखेंगे, बाई लोब स्ट्रक्चर दिखेंगे एंथर के, दो लोब रहेंगे यहाँ पर इस तरह से एंथर में यहाँ पर। और इनके अंदर की जो बायोलोब स्ट्रक्चर है इन्हीं के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से साइड से ये अंदर के साइड में मर्ज कर जाते हैं। तो जहाँ पर साइड से ये अंदर में मर्ज करते हैं वहीं पर लाइन ऑफ डाइजन रहती है, कि यहीं पर क्या मिलेगी आपको, इस तरह से लाइन ऑफ डाइजन मिलेगी। और इस तरह से एक लोब में आपको दो थिका मिलेंगे। तो ईच लोब इज डाइथिकस, कि एक साइड का जो लोब है वो क्या रहेगा यहाँ पर, डाइथिकस रहेगा। ओके, क्लियर। और ये जो फिलामेंट है वो इसकी लेंथ के अलोंग द लेंथ रहेगा। यहाँ पर जो लाइन ऑफ डेहजन है वो भी क्या मिलेगी आपको यहाँ पर, कि लाइन ऑफ डेहजन लॉन्गिट्यूडनल मिलेगी। ये एंथर की वॉल के क्या मिलेगी, लॉन्गिट्यूडिनल, ये लॉन्गिट्यूडनल मिलती है यहाँ पर। ओके। और ये जो फिलामेंट है वो भी इसके लेंथ के लॉन्ग ही जाएगा, ऊपर तक जाता है, यहाँ ही नहीं अटैच रहेगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बीच में यहाँ तक मिलेगा, पूरा यहाँ तक मिलेगा। और इसका टीएस अगर बीच से कट करेंगे तो यहाँ पर बीच में आएगा, कि फिलामेंट का जो पार्ट है इस तरह से बीच में यहाँ पर दिखेगा आपको, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये लोब हो गए, ये क्या हो गया, ये लोब हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से ये लोब हो गया। और इस लोब के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये राउंडेड स्ट्रक्चर मिलते हैं तो इनको थीका बोलते हैं यहाँ पर, कि अगर देखा जाए तो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे डॉटेड बना देते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये थीका। तो ये जो है वो थीका है। और एक लोब में आपको दो थीका मिलेंगे, इसलिए ईच लोब इज डाइथिकस। एक लोब जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज डाइथिकस। डाइथिकस। हर लोब जो मिलेगा वो आपको डाइथिकस मिलेगा। ठीक है, ईच लोब इज डाइथिकस यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर भी मिलेंगे, तो पूरा एंथर जो होगा वो टेट्रालोक्युलर रहेगा। चार लोक्यूल है, चार इस तरह से क्या मिलेंगे आपको, थीका मिलेंगे। ओके, फोर थीका मिलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा। क्लियर। और एक लोब में दो मिलेंगे इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डाइथिकस यहाँ पर। क्लियर। ओके। अब हम, ये तो सर हो गया। आपने टेट्रालोब्यूलर बोला ना? हाँ, टेट्रालोक्युलर लोक्यूल है ये, लोक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, थीका भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें सही है। ओके सर। ओके। कोई डाउट। तो ये एक डाई कार्ट है, कि डाई कार्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बायलोब मिलता है। बट मोनोकार्ट में जो मिलेगा ये डाई कार्ट में रहेगा, ये जो है पूरा डाई कार्ट में। मोनोकार्ट में क्या मिलता है आपको, एक ही लोब में दिखेगा, इस तरह से मोनोकार्ट में क्या दिखेगा आपको, सिंगल लोब दिखेगा यहाँ पर। ये जो मोनोकार्ट है उसमें सिंगल लोब है, तो ये मोनो क्या रहेंगे, बायलोब, ये मोनो लोबुलर हो गया यहाँ पर, मोनो यहाँ पर मिलेगा आपको, मोनो लोब, एक ही लोब मिलेगा।
और इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, दो साइक्लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये जो दो साइक्लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसलिए इसको डाइथिकस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डाइथिकस। लोब एक ही है, बट उस लोब के अंदर हमेशा दो आपको क्या मिलेंगे, इस तरह से थिका मिलेंगे। ओके, तो बाइलोब एंथर का टेट्राथिकस या टेट्रालोकुलर मिलेगा। और जो मोनोलोब है, मोनोकार्ड में, उसमें आपको क्या मिलेगा, डाइथिकस मिलेगा यहाँ पर, या फिर क्या मिलता है यहाँ पर, डाइलोकुलर मिलता है, या बाइलोकुलर भी बोलते हैं। ये मोनोकार्ड है, इट इज मोनोकार्ड, ये मोनोकार्ड रहेगा। और जो ये ऊपर आपने अभी पढ़े ये सब क्या है यहाँ पर, दैट इज डाइकोट। क्लियर? तो ये हुआ था लास्ट में। हाँ सर, क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या रहता है कि इस केस में अगर देखा जाए कि हमें स्टडी करना है कि जो एंथर है इसके अंदर कौन कौन सी वॉल मिलेंगी, कि एंथर के अंदर कौन कौन सी वॉल मिलती है, तो ये स्टडी करना है। तो टीएस कट करेंगे, और टीएस कट करने के बाद फिर अब स्टडी करेंगे एंथर वॉल। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंथर। यहाँ पर एंथर वॉल कि जो एंथर है उसमें कितनी कवरिंग है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर टीएस कट करते हैं एंथर का, तो एंथर का टीएस कट करने के बाद इस तरह से दो लोब दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर ये दो लोब दिखाई देते हैं ऐसे। ओके, और इन दो लोब के अंदर आपको यहाँ पर ये राउंडेड पार्ट दिखाई देंगे, ये इनके पार्ट दिखाई देंगे यहाँ पर। ये क्या हो गए, यहाँ पर इनके सैक हो गए। इनको पॉलन सैक बोलते हैं। यहाँ पर जो मिलेंगे इन्हें क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज पॉलन सैक। और ये पॉलेंस है, या फिर इन्हीं को माइक्रोस्पोर इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर माइक्रोस्पोर रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कनेक्टिव मिलेगा। इस वाले पार्ट में क्या मिलेगा, जो फिलामेंट होता है उसके कनेक्टिव रहेंगे, कनेक्टिव। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सॉरी, दिस इज कनेक्टिव। ये जो आएगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, कनेक्टिव रहेगा। पैरेन्काइमा सेल का बना रहते हैं, किसका बना रहते हैं यहाँ पर, दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। इसमें आपको पैरेन्काइमा सेल मिलेगी। ओके, यहाँ पर। और यहीं पर आपको लाइन ऑफ डेहजन मिलेगी। यहाँ पर बताया था ना कि यहाँ से क्या रहता है, साइड से, यहीं साइड से डेहजन हो जाता है। तो यहीं पर साइड में आपको क्या मिलेगी, दैट इज लाइन ऑफ डेहजन। तो ये वही पुराना वाला फिगर है कि यहाँ से क्या मिलेगा आपको, दैट इज लाइन ऑफ डेहजन। तो इसमें कितनी लेयर मिलती है यही स्टडी करना है यहाँ पर। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, एक सिंगल सा पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर। और इस सिंगल वाले पार्ट को लेकर के अगर देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा, या फिर जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को लेकर हम देखते हैं तो क्या मिलेगा। तो अगर हम एक पोर्शन देखें तो एक पोर्शन में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। ओके, किस तरह से ये पोर्शन रहेगा यहाँ पे ये। तो इसमें सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी, कि एंथर वॉल में आपको डिफरेंट लेयर मिलती हैं, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहेगी। तो इस आउटर मोस्ट लेयर को यहाँ पर नाम दिया जाता है ईपीडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज ईपीडर्मिस। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ईपीडर्मिस। सिंगल लेयर रहेगी, कैसी मिलेगी आपको यहाँ पर, दैट इज सिंगल लेयर। ओके, सिर्फ एक ही लेयर रहेगी इसके अंदर, सो इट इज सिंगल लेयर रहेगी। इसकी सेल जो मिलेंगी फ्लैट मिलेंगी, कैसी मिलेंगी आपको, फ्लैट सेल मिलेंगी, चपटी हुई, थिकनेस नहीं रहेगी। और ये आउटर वॉल बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे यहाँ पर, एंथर की आउटर वॉल बनाती है यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरह से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज आउटर वॉल ऑफ एंथर। क्लियर है? अब इसके नीचे एक दूसरी लेयर मिलेगी, सेकेंड लेयर मिलेगी यहाँ पर। और वो जो सेकेंड लेयर रहेगी वो यहाँ पर इसके नीचे इस तरह से मिलेगी, वो भी यहाँ पर इस तरह से अटैच रहेगी सेकेंड लेयर। ये सेकेंड लेयर आपको यहाँ पर दिखेगी, और वो थोड़ी सी थिक होगी। कि इस तरह से आपको क्या मिलेगी, ये थोड़ी सी आपको थिक मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड लेयर रहेगी इस तरह से, और ये जो सेकेंड लेयर आती है वो थिक मिलेगी आपको।
और इस सेकंड लेयर को यहाँ पर इंडोथीसियम बोलते हैं। जो सेकंड लेयर है इसे क्या बोला जाएगा यहाँ पर, ये इंडोथीसियम। ओके, तो सेकंड लेयर जो रहेगी उसको इंडोथीसियम बोलेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये सेकंड लेयर आएगी। और सेकंड लेयर में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि इसमें सेलुलोज के फाइबर लगे रहते हैं। ये जो लेयर रहेगी इसमें आपको सेलुलोज के फाइबर लगे हुए मिलेंगे। और वो जो सेलुलोज के फाइबर लगे रहते हैं वो आपको मिलेंगे इसकी इनर वॉल से अटैच। जो इसकी इनर वॉल है ये इनर वॉल हो गई। तो यहाँ पर आपको सेलुलोज के फाइबर मिलेंगे, यहाँ पर सेलुलोज के फाइबर मिलेंगे। और जो इनर वॉल है और इनर वॉल के साथ साथ जो रेडियल वॉल है, ये जो वॉल है इसको रेडियल वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर इनर वॉल और रेडियल वॉल इनके साथ आपको अटैच क्या मिलेगा, यहाँ पर सेलुलोज का बना हुआ फाइबर मिलता है। यहाँ पर ये फाइबर रहेंगे जो आपको इस लेयर में मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये सेलुलोज के बने हुए फाइबर मिलेंगे। रेडियल वॉल, यहाँ पर ये रेडियल वॉल हो गई और ये मिलेंगे पूरे इस तरह से लगे हुए। तो ये इनका स्पेशल करेक्टर है। ओके, ये क्या रहेगा, इनका यूनिक करेक्टर रहेगा, स्पेशल करेक्टर रहेगा यहाँ पर। ओके, कि रेडियल वॉल और इनर वॉल के साथ अटैच रहेंगे। रेडियल वॉल एक्चुअली क्या है, मान लो जैसे ये हो गई, ये इस तरह से लगी हुई ना, तो ये इस तरह से सेल लगी हुई यहाँ पर। ओके, तो इसमें क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये इनर है, तो यहाँ पर आपको एक लेयर मिलेगी सेलुलोज की। और यहाँ पर ये रेडियल वॉल हो गई, यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस तरह से सेलुलोज के बने हुए फाइबर यहाँ पर मिलते हैं इस लेयर में। और इस लेयर को यहाँ पर इंडोथीसियम बोलते हैं। ये जो लेयर रहेगी इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेकेंड लेयर। एंड दिस सेकेंड लेयर इज नोन एज इंडोथीसियम। इसको यहाँ पर, सॉरी, इसको यहाँ पर इंडोथीसियम बोलते हैं। इसको बोला जाएगा इंडोथीसियम। तो इसमें सेलुलोज के बने हुए फाइबर्स मिलेंगे। ओके, या फिर इसको फाइबरस लेयर भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या रहेगा कि इस वाली लेयर में आपको सेलुलोज, ये जो है वो क्या है यहाँ पर, दिस इज सेलुलोज। ये जो मिल रहा है वो सेलुलोज का लेयर मिलेगा यहाँ पर। फाइबरस थिकनिंग रहेगी इनर वॉल पे और किस पे, रेडियल वॉल पे। ओके, इसके अलावा जो इंडोथीसियम सेल है वो डेहिजन जो सेल होगा, ये जो है ये पॉइंट यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, डेहिजन पॉइंट। ये जो पॉइंट है यहीं से, क्योंकि ये एक थिका हो गया, ये दूसरा थिका हो गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये जो डेहिजन पॉइंट है, ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज नोन एज डेहिजन पॉइंट। इसको डेहिजन पॉइंट बोलते हैं। डेहिजन पॉइंट। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो डेहिजन पॉइंट होगा इस वाले पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा कि इंडोथीसियल वाल जो होंगी वो थिन हो जाएंगी। यहाँ पर देखो हमने थिक बनाई, बाकी सब जगह हमने थिक बनाई है, बट यहाँ पर जो सेल रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी। यहाँ पर जो सेल रहेंगी वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। ओके, और जब ये एंथर मेच्योर हो जाता है तो यहीं से ये निकल के जाती है, यहीं से जो पॉलन ग्रेन होंगे वो निकल के जाएंगे यहाँ पर। ओके, क्लियर। तो जो ओपनिंग थ्रू विच पॉलन ग्रेन रिलीज या डिस्चार्ज फ्रॉम द पॉलन सैक उसको क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। यहाँ पर जो डेजन पॉइंट है इसकी जो ओपनिंग होगी, जब ये ओपन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पर, दैट इज नोन एज स्टोमियम। इसको स्टोमियम बोलते हैं, इट इज नोन एज स्टोमी। इसको यहाँ पर स्टोमियम बोला जाएगा, इट इज नोन एज स्टोमियम। ओके, और ये जो स्टोमियम पॉइंट रहेगा यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल मिलेंगी, यहाँ पर कुछ अलग से सेल मिलती हैं जिनको यहाँ पर बोलते हैं बुली फॉर्म सेल या फिर मोटर सेल बोलते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल इनके बीच में मिलेंगी और इन सेल को यहाँ पर बुली फॉर्म सेल बोलते हैं। यहाँ पर जो सेल मिलेंगी उनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज बुली फॉर्म सेल। ओके, उनको बोला जाता है दैट इज बुली फॉर्म सेल, या फिर उन्हीं को मोटर सेल बोलते हैं। इनका दूसरा नाम है यहाँ पर, दैट इज मोटर सेल, बुली फॉर्म सेल या फिर इनको मोटर सेल बोलते हैं यहाँ पर। ओके, क्लियर।
आता है समझ में? हाँ सर, क्लियर। इसके यस अलावा सर। इसके अलावा ये जो बुली फॉर्म सेल है ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है। इनका नेचर कैसा है यहाँ पर, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली, है ना। तो जब एंथर मेच्योर होगा तो ये बुली फॉर्म सेल क्या करेंगी, एनवायरनमेंट से, एयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। और वाटर जब एब्जॉर्ब करेंगी तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और जब इनका वाटर एब्जॉर्ब करने से बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर की वजह से ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, ये पॉइंट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइब्रस लेयर होने की वजह से, बोलीफॉर्म सेल होने की वजह से, और उनके हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से जो लाइन ऑफ डेजन है वहां पर रैप्चरिंग हो जाती है। और रैप्चरिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको स्टोमियम बोलते हैं, और वहीं से पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ निकलते हैं। क्लियर, बात है समझ में? तो ये स्ट्रक्चर रहता है। हाँ सर। सर वो वाटर के प्रेशर की वजह से वो टूटता है ना सर? हाँ जो यहाँ, रिएक्शंस होता है ना? हाँ जो वाटर जो सेल होंगी बुलीफॉर्म सेल, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगी, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो एक सेल दूसरी सेल के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो जब सेल एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती हैं तो उस प्रेशर की वजह से क्या होती है, रैप्चरिंग हो जाती है। ज्यादा प्रेशर होगा तो उसमें क्या होगा कि रैप्चरिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। हाँ सर, क्लियर। तो ये दूसरी लेयर होगी। इपिडर्मिस के नीचे क्या मिलेगी आपको, ये सेकेंड लेयर मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट लेयर मिलेगी, और उस नेक्स्ट लेयर को यहाँ पर बोलते हैं, दैट इज मिडिल लेयर। तो यहाँ पर आपको पैरेन्काइमा की बनी हुई सेल मिलेंगी यहाँ पर। ओके, कलर थोड़ा चेंज। हाँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इस तरह से पैरेन्काइमा की बनी हुई सेल मिलेंगी। ये पैरेन्काइमा की बनी हुई सेल मिलती है। और ये पैरेन्काइमा की जो सेल की लेयर होंगी वो वन भी हो सकती है और वन से ज्यादा भी हो सकती है। इस तरह से आपको यहाँ पर चारों तरफ से पैरेन्काइमा की सेल मिलेंगी, इधर भी मिलेंगी। ओके, ये पूरा इधर का फिगर मैं नहीं बनाया। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से वन लेयर या फिर क्या मिलेंगी आपको, थ्री लेयर। एक लेयर हो सकती है या फिर क्या हो सकता है कि एक से ज्यादा लेयर हो सकती है यहाँ पर। ये तो ये आपको मिलेंगी यहाँ पर पैरेन्काइमा की, एक दो लेयर हो गई, और इसके बाद यहाँ पर एक मान लो थर्ड लेयर इस तरह से डेवलप होगी। तो पैरेन्काइमेटस लेयर बनेगी यहाँ पर। ओके, ये पैरेन्काइमा की बनी हुई रहेंगी। तो इस लेयर को मिडिल लेयर नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है यहाँ पर मिडिल। दिस इज नोन एज मिडिल लेयर। तो ये जो आएगी वो मिडिल लेयर आएगी। और मिडिल लेयर जो रहेगी उसमें मिनिमम वन और मैक्सिमम क्या मिलेंगे आपको, थ्री लेयर मिलेंगी। ठीक, मिनिमम वन और कितनी मिलती है, मैक्सिमम थ्री लेयर। और ये जो बनी रहेगी थ्री लेयर। वो पैरेन्काइमा की बनी रहेगी। किसकी बनी रहेगी यहाँ पर, ये पैरेन्काइमा सेल की बनी रहेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी, पैरेन्काइमा की। यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल मिलेंगी यहाँ पर। ओके, तो पैरेन्काइमा सेल मिलेंगी यहाँ पर मिडिल लेयर में। ओके, क्लियर। और मिडिल लेयर की सेल का काम क्या रहता है कि इनके अंदर न्यूट्रिशन रहेगा। तो न्यूट्रिशन होने की वजह से ये जो सेल है, जब ये एंथर मेच्योर होगा तो एंथर के मेच्योर होने पर ये जो सेल होंगी वो डिजनरेट हो जाएंगी। ओके, और इनके अंदर का जो भी न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन डेवलप होने वाले पॉलन ग्रेन को मिलेगा। किसको मिलेगा, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को मिलता है। सारा न्यूट्रिशन किसको मिलेगा, डेवलप होने वाले पॉलन ग्रेन को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से ये मिलेंगे यहाँ पर। और थोड़ा ये फिगर भी पूरा कर दूं कि यहाँ पर क्या रहेगा कि इस साइड में भी देखो तो ये जो इंडोथीलियल सेल थी वो भी यहाँ पर भी मिलेंगी। इस तरह से इंडोथीलियल सेल भी है, और उनके नीचे आपको इस लेयर में क्या मिलेंगी, यहाँ पर ये आपको जो दूसरी लेयर है वो मिलेंगी यहाँ पर। ये पूरा तो ये एक का है, बाकी सेल बहुत सारी सेल इस तरह से मिली लगी रहेंगी यहाँ पर। सॉरी, ओके, तो ये इस तरह से क्या मिलेंगी आपको, ये सेल लगी हुई मिलेंगी यहाँ पर। तो ये मिडिल लेयर की सेल है। ओके, इस तरह से लगी रहेंगी यहाँ। और इधर जो होगा, इधर भी तो एक होगा, इधर भी क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कि इधर इस साइड में भी आपको एक चैम्बर मिलेगा।
तो यहाँ पर जो चेम्बर मिलेगा उसकी सेल रहेंगी यहाँ पर, इसमें पूरा नहीं बना रहा। इधर जो सेल रहेंगी उनका भी क्या रहेगा, चेम्बर रहेगा। ये बीच में आपको मिडिल लेयर मिलेंगी, और मिडिल लेयर जो रहेंगी उनका नंबर यहाँ पर ज्यादा रहेगा। ये दूसरी वाली होगी, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो एडिशनल लेयर है मिडिल हाँ लेयर, सर क्लियर। मिडिल लेयर का काम होगा क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जब एंथर मेच्योर हो जाए तो एंथर के मेच्योर होने के बाद जो भी अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे उनको ये क्या प्रोवाइड करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्लियर। और जब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब पता चला कि यहाँ पर जो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सब किसका बना हुआ है, ये सब मिडिल लेयर का बना हुआ है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जो खाली है, सब यहाँ पर मिडिल लेयर है। तो जब यहाँ पर ये एंथर मेच्योर होगा, तो एंथर मेच्योर होने के बाद जो मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर, ये दोनों मिडिल लेयर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये डिजनरेट हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि जो दोनों पॉलन सैक अलग अलग थे वो क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, पूरा एक हो गया पॉलन सैक। दिख रहा है आपको कि जब मेच्योर होगा तो हाँ सब मेचुरेशन, मिल रहे हैं। मेचुरेशन पे ये पॉलन सैक और ये दोनों पॉलन सैक यहाँ पर आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे। और धीरे धीरे इनके अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। जब पॉलन ग्रेन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो पॉलन ग्रेन के नंबर ज्यादा होने से और इन बुली फॉर्म की वजह से और हाइड्रोस्कोपिक नेचर की वजह से प्रेशर लगेगा। तो जब अंदर से पॉलन ग्रेन प्रेशर लगाएंगे और बुली फॉर्म सेल प्रेशर लगाएंगी, तो यहाँ से क्या होगा, लाइन ऑफ डेजन से ये पूरा का पूरा जो रहता है पार्ट रेप्चर हो जाता है। तो ये पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से रेप्चर हो जाएगा। और ये जब पार्ट यहाँ से रेप्चर हो जाएगा, तो इसके अंदर जो भी पॉलन ग्रेन है, कि इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन ये बनेंगे, वो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से डाइजेशन होता है। तो मेच्योरिटी के टाइम पे मिडिल लेयर क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और एक लोब की दोनों मिडिल लेयर डिजॉल्व होकर के दोनों लोब को, ये जो पॉलन सैक है यहाँ पर, दोनों पॉलन सैक को आपस में मिला देंगी, और इसे पूरी एक कंटिन्यूअस कैविटी बन जाएगी। और जब प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लगने से लाइन ऑफ डाइजेशन से ओपन होगी और यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के जाएंगे। तो ये मिडिल लेयर का काम रहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और डिजॉल्व होकर के दोनों थीका को आपस में क्या करना, फ्यूज कराना। क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब इसके बाद सबसे इनर मोस्ट जो लेयर आती है उसको यहाँ पर टेपिटम बोलते हैं, कि ये जो इनर मोस्ट लेयर रहेगी वो इस तरह से रहेगी यहाँ पर, और इस इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज टेपिटम। इस तरह से आपको यहाँ पर इनर मोस्ट लेयर मिलेगी, एंड दिस इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज टेपिटम। ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये टेपिटम रहेगी, ये आपको जो दिखाई दे रही ये क्या रहेगी यहाँ पर, टेपिटम। ओके, और टेपिटम जो है ये सिंगल लेयर का बना रहेगा। टेपिटम किसका बना रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। ये आपको एक सिंगल लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, दिस इज टेपिटम एंड मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। इधर लिख रहा हूँ, इस पर टेपिटम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टेपिटम, इसको टेपिटम बोलते हैं। ओके, और ये इनर मोस्ट लेयर रहेगी यहाँ पर ये, ठीक। इसमें जो सेल मिलेंगी, लॉन्ग सेल मिलेंगी, क्या मिलेंगी यहाँ पर, लॉन्ग सेल मिलती है, लॉन्ग पिलर लाइक टॉल। इसके अलावा इन सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस एक से ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर हमने एक ही दिखाया, बट यहाँ पर ये क्या रहेंगी, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये जो सेल मिलेंगी वो क्या मिलेंगी यहाँ पर, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, और अगर कहीं पर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है प्लांट में तो उसको सीनोसिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीनोसिटिक। तो यहाँ की जो सेल रहेंगी वो सीनोसिटिक रहेंगी, ये पॉली न्यूक्लियर रहेंगी, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेगा, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको, पॉली न्यूक्लियर। ओके, या पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस भी रहेगा, एक से ज्यादा क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, और यहाँ पर क्या है कि ये जो टेपिटम है, टेपिटम का काम क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे, ये अंदर जहाँ पर पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे, तो जो पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे उनको ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, कि न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग कौन, किसको, पॉलन ग्रेन को, कि जो पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे उन पॉलन ग्रेन को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये एक काम रहता है इसका, ठीक, मेन काम है। और इसी वजह से इसको नर्व सेल भी बोलते हैं। जो टेपिटम है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, नर्व सेल। कई बार क्वेश्चन भी आया
कि पॉलन ग्रेन के अंदर नर्व सेल कौन है, तो नर्व सेल जो रहेगी वो टेपिटम रहेगी यहाँ पर। ओके, क्लियर। तो जो इसके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं या पॉलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए जो स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेंगे उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी यहाँ पर। ओके, इसके अलावा टेपिटम क्या बनाता है, ग्रेनुलर बॉडी डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है यहाँ पर, ग्रेनुलर बॉडी, ग्रेन्यूल लाइक, यहाँ पर ग्रेन्यूल डेवलप करेगा, ग्रेनुलर बॉडी डेवलप करता है। और वो जो ग्रेनुलर बॉडी है यहाँ पर, ठीक, वो क्या करती है यहाँ पर, उनको यूबिस बॉडी बोलते हैं। जो ग्रेनुलर बॉडी होंगी उनको क्या बोला जाएगा, यूबिस। उनको यहाँ पर नाम दिया जाता है यूबिस बॉडी। जो ग्रेनुलर बॉडी होगी दैट इज नोन एज यूबिस बॉडी। और इन यूबिस बॉडी का काम होगा कि जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है, ठीक, उस पॉलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती। तो जो ग्रेनुलर बॉडी डेवलप की गई है टेपिटम के थ्रू, वो यूबिस बॉडी बनाएंगी। और यूबिस बॉडी जो होंगी वो क्या बनाएंगी यहाँ पर, स्पोरोपोलिनिन बनाएंगी। क्या बनाएंगी, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन, वो स्पोरोपोलिनिन बनाएंगी यहाँ पर। ठीक है, और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, ये एक साइन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, एक साइन। ये जो पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन में आपको दो लेयर मिलेंगी, एक एंटाइन और दूसरी क्या मिलेगी, एक साइन। तो जो एक साइन डेवलप होती है वो स्पोरोपोलिनिन की डेवलप होती है। और स्पोरोपोलिनिन किससे बनता है, यूबिस बॉडी से बनता है। यूबिस बॉडी कैसा रहता है, वो ग्रेनुलर होता है और उसको कौन डेवलप करता है, टेपिटम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्लियर, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर हाँ जो, सर क्लियर। इसके बाद यहाँ पर जो इनर लेयर है, ये जो आपको इनर लेयर दिखाई दे रही, इनर कैविटी दिखाई दे रही, इसी कैविटी को पोलन सैक बोलते हैं। ये जो कैविटी है इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, पोलन सैक। इसी को क्या बोलेंगे, पोलन सैक। या फिर कोलन सैक। इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ये जो रहेगा उसे क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पॉलन से है या फिर क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे यहाँ। क्लियर। तो ये यहाँ पर कवरिंग है। ये कवरिंग अगर आप देखोगे तो पॉलन ग्रेन के, सॉरी, एंथर में आपको जो कवरिंग मिलेंगी वो कौन कौन सी मिलेंगी। तो पहली कवरिंग अगर देखो तो आपको मिलती है यहाँ पर इपिडर्मिस, है ना, क्या मिलेगी, इपिडर्मिस, फर्स्ट कवरिंग। दूसरी जो कवरिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, इंडोथीसियम। ओके, इसमें सेलुलोज रहेगा, सेलुलोज की कवरिंग रहेगी। एंडोथेलियम। हाँ, इंडोथीलियम। ओके, थीसियम बोलते हैं, थीलियम नहीं, इंडोथीसियम। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर मिलेगी आपको वो मिडिल लेयर मिलेगी यहाँ पर। ये 1 to 3 लेयर रहेगी। और इनर मोस्ट जो लेयर आएगी वो कौन सी आएगी, टेपिटम। तो ये भी क्वेश्चन आता है, अरेंज द लेयर्स इन द एंथर वाल। तो आउटर टू इनर ये सीक्वेंस होगा, इनर टू आउटर पूछेंगे तो ये रहेगा। क्लियर, ओके। सर। हाँ हाँ सर क्लियर। बोलो। सर ग्रैनुलर बॉडी फिर से बताओ ना। मतलब छोटे छोटे ग्रेन्यूल, जो टेपिटम जो होगा वो छोटे छोटे क्या बनाएगा, ग्रेन्यूल्स बनाएगा। ठीक, और वो ग्रेन्यूल्स आपस में मिलके यूबिस बॉडी बना देंगे। मतलब 4-5 ग्रेन्यूल आपस में मिल गए तो उनके आपस में मिलने से क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बना, उसको नाम दे दिया गया यूबिस, यूबिस बॉडी। और ये जो यूबिस बॉडी है वो आगे जाकर के स्पोरोपोलिनिन बनाएंगे। ठीक है, बात है समझ में। यूबिस बॉडी जो बनती है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे, वो क्या सिक्रीट करेंगे, स्पोरोपोलिन। और वो स्पोरोपोलिन पॉलन ग्रेन जो डेवलप हो रहे होंगे उनको एक साइन बनाएगा। क्लियर। हाँ सर, ओके। और यहाँ पर देखो कि जब ये जो है वो क्या है, पॉलन सैक है या माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो जब एंथर इमेच्योर रहेंगे, कि एंथर अभी क्या हुए हैं, अभी भी डेवलप हुए हैं, मेच्योर नहीं है। तो अगर इन एंथर इमेच्योर है तो इनके अंदर क्या मिलेगा आपको, एक ग्रुप मिलेगा, सेल मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेंगे, इस तरह से सेल का या टिश्यू का पूरा एक ग्रुप मिलेगा, है ना। कि जो सेल होगा या टिश्यू होगा उनका पूरा एक ग्रुप मिलता है। तो ये जो सेल है इनको स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको स्पोरोजिनस सेल। ये जो सेल रहेंगी, कैविटी जो बोलेगी उस कैविटी को पॉलन ग्रेन, सॉरी पॉलन सैक। और उसके अंदर जो सेल मिलेंगी उन सेल को क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो रहेंगे इन्हें क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज स्पोरोजिनस। इन टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं।
और यही स्पोरोजेनस टिश्यू डिवाइड करेंगे और इन्हीं स्पोरोजेनस टिश्यू के डिवीजन से आगे क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। क्लियर बात, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। हाँ सर। ये पॉलन ग्रेन है, सॉरी पॉलन सैक है। पॉलन सैक जो है वो एक चैम्बर है और वो चैम्बर एंथर की लेंथ के अलॉन्ग होगा, लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। और उसके अंदर फिल उसके अंदर भी आपको क्या मिलेंगे, टिश्यू मिलेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू। क्लियर? तो जब जब तक यहाँ पर मेच्योर नहीं होता एंथर, तब तक ये स्पोरोजेनस टिश्यू रहेंगे और ये सारी लेयर आपको दिखाई देंगी। और जैसे ही एंथर यहाँ पर मेच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा तो स्पोरोजेनस टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन में। उन पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देगा, तो टेपिटम पहले उनको न्यूट्रिशन देगा। उन पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक साइन बनाएगा, एंटाइन बनाएगा, तो वो सब कौन करेगा, टेपिटम करेगा। टेपिटम जब खत्म हो गया तो अब फिर न्यूट्रिशन चाहिए, फर्दर और न्यूट्रिशन चाहिए उनको, तो मिडिल लेयर भी क्या करेगी, उनको और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। क्लियर? मिडिल लेयर क्या करेगी, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और जब मिडिल लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी तो यहाँ पर पॉलन सैक एक ये है, यहाँ पर दूसरा पॉलन सैक मिलेगा। तो ये दोनों पॉलन सैक के बीच में जो मिडिल लेयर है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगी, तो दोनों पॉलन सैक क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। होगा नहीं होगा, इस तरह से क्या हो गया, दोनों फ्यूज हो गए। अब फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, प्रेशर लगेगा, तो जो बुली फॉर्म सेल है लाइन ऑफ डेजन के ऊपर, और यहाँ पर मिडिल सॉरी यहाँ पर जो एंडोथीसियम है वो थिन है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा। और यहाँ की बुली फॉर्म सेल के प्रेशर की वजह से, पॉलन ग्रेन के प्रेशर की वजह से लाइन ऑफ डेजन पे एक ओपनिंग डेवलप हो जाएगी और उस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, स्टोमियम बोलेंगे। ठीक, और यहीं से पॉलन ग्रेन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे तो उसको डेजन बोलते हैं। और जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो उसमें टेपिटम डिजॉल्व हो जाएगा, मिडिल लेयर डिजॉल्व हो जाएगी, सिर्फ बचेगा एपिडर्मिस और बचेगा इंडोथीसियम। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर सर, नो डाउट। ठीक है, यस सर। कोई पॉइंट हो बताओ। फिगर बना लिया क्या? सर हाँ रुको, सर, हो गया। उसके नेम्स रह गए। तो नेम्स छोड़ दो, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर डाल देता हूँ तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, बना देना आराम से। ठीक, और ध्यान रखना जो स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे वही आगे जाकर के क्या बनाएंगे, यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे यहाँ पर, पोलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स बनेंगे। क्लियर? कोई डाउट? यस सर। क्लियर सर, नो डाउट। ओके। सर हाँ, आपने इस चैप्टर के नोट्स नहीं डाले। अरे डालूंगा, अभी आज ही तो स्टार्ट हुआ है डिटेल में। ठीक है, डालता हूँ। और कोई इसमें इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है।